भूतिया चित्र, द कर्स्ड पेंटिंग। वो रात जब प्यार अपने चरम पर था, राहुल का जन्मदिन। प्रिया ने उसे एक खास गिफ्ट दिया, एक नेकलेस जिसमें उसका अपना खून था। कौन जानता था यही नेकलेस एक शाप बन जाएगा। बारिश की रात, हंसती बातें, गाड़ी के शीशों पर गिरती बूंदें, प्रिया का हाथ राहुल के कंधे पर। आखिरी बार उस रात एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ। प्रिया की मौके पर ही मौत हो गई और राहुल कोमा में चला गया। 2 हफ्ते बाद जब राहुल को होश आया तो उसे पता चला कि प्रिया अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी दुनिया जैसे उजड़ गई थी। राहुल प्रिया के बिना जी नहीं पा रहा था। उसने इंटरनेट पर आत्माओं से बात करने के तरीके खोजने शुरू कर दिए। एक रात उसे डार्क वेब पर एक अजीब रिचुअल मिला। अमावस्या की रात मृत व्यक्ति के खून से बना चित्र जीवित और मृत के बीच पुल बन सकता है। राहुल को याद आया कि प्रिया ने उसे जो नेकलेस दिया था उसमें उसका खून था। अमावस्या की रात राहुल ने उस नेकलेस से खून निकाला, पेंट में मिलाया और प्रिया का चित्र बनाना शुरू किया। हर ब्रश स्ट्रोक के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, कमरे का तापमान गिर गया। चित्र में प्रिया की आंखें खुल गई। वह मुस्कुराई, लेकिन उसका चेहरा डरावना हो गया। राहुल, तुमने मुझे वापस बुला लिया? राहुल ने पीछे देखा। दीवार पर प्रिया की छाया फैल रही थी। वह उसकी ओर बढ़ी, लेकिन अब वो वही प्रिया नहीं थी, बल्कि एक बदला लेने वाली आत्मा थी। अगली सुबह राहुल का घर खाली था। बस वही चित्र दीवार पर था, जिसमें अब राहुल और प्रिया दोनों की आकृतियां थीं, एक दूसरे को जकड़े हुए। अब जब भी कोई उस कमरे में जाता, चित्र से खून की बूंदें टपकती और कभी कभी एक सिसकती आवाज आती। तुमने मुझे वापस बुलाया, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या राहुल सच में प्रिया से मिल पाया, या वह हमेशा के लिए उसी चित्र में कैद हो गया? पता चलेगा अगले पार्ट में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो सबसे ज्यादा डरता है।